संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य, छोलिया उत्तराखंड का नृत्य, नगाड़ा गीत, और डी सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी नगाड़ा, क्योंकि जो नगाड़ा है यह गीत नहीं है बल्कि यह एक संगीत वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, और आखिरी ऑप्शन है हमारा ए और बी दोनों युग्म गलत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नैनी सैनी हवाई अड्डा, जो कि पिथौरागढ़ में, क्योंकि जो पंतनगर हवाई अड्डा है यह है उधम सिंह नगर में, और जो गौचर हवाई अड्डा है यह है चमोली में। तो इस प्रकार से हमारा जो डी आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रद्युमन शाह नरेश डैश डैश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। तो यह युद्ध कहां हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था खुरबड़ा, जो कि देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत, गोविंद सिंह कुंजवाल, यशपाल आर्य या पंडित एनडी तिवारी। तो जो गोविंद सिंह कुंजवाल हैं यह 2002 में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, और जो यशपाल आर्य हैं यह हमारे इस वक्त परिवहन मंत्री, और जो एनडी तिवारी हैं यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वह होगा प्रकाश पंत। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो दोस्तों यह बड़ा ही सरल प्रश्न हमने बनाया है। तो इसका जो आंसर है वह डी होगा, क्योंकि सभी जनपदों में स्थित है, और इनमें जो पार्क है वह है राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क। तो आंसर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा डैश डैश को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। पहला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है राजाजी बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है गोविंद नेशनल पार्क, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इसको सन 1988 में वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है, एक ताल है, एक पार्क है, एक नदी है? तो दोस्तों जो पाताल भुवनेश्वर है यह एक गुफा है। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5, 2, 3 या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राइट आंसर है वो है 4 डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, और वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो राइट आंसर डी। तो आप ध्यान रखेंगे। सही युग्म का चयन कीजिए, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तिलहरी आभूषण महिलाएं गले में पहनती हैं। बेड़ुपा को बारमासा गीत मोहन उप्रेती जी का है। जागर गायिका बसंती देवी बिष्ट है, या उपरोक्त सभी युग्म सत्य हैं? तो दोस्तों यह भी बड़ा इजी प्रश्न हमने यहाँ पर रखा है, तो डी आंसर बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी युग्म सत्य हैं। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों लाखा मंडल देहरादून से 128 किलोमीटर दूर स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित एक शिव मंदिर है, और यह पड़ता है देहरादून में। नैनीताल जनपद की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या आपको बतानी है, 5, 4, 3 या 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 5, और वो कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला?
तो इसका राइट आंसर होगा ए 15 जनवरी 2009 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए दोस्तों, आपको प्रश्न को बड़े ही गौर से पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लिखा कुछ होता है, हम पढ़ कुछ और लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से, बिल्कुल है। पचेंद्री पाल पर्वतारोहण से, बिल्कुल है। जसपाल राणा साहित्य, और बीसी खंडूड़ी राजनीति। तो जो गलत युग्म है वो है हमारा सी, जसपाल राणा। जसपाल राणा का जो संबंध है यह है निशानेबाजी से, ठीक है। तो हमारा जो सी आंसर होगा वो यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर आपको बतानी है। तो ए है 65.48, बी है 71.60, सी है 74.18 और डी है 79.63। तो दोस्तों डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, 79.63%। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। दोस्तों आपको इन्हें असेंडिंग करना है। तो पहला ऑप्शन है अजयपाल, दूसरा कनकपाल, तीसरा फतेल पतीशा और चौथा है मान शाह। तो इसका जो क्रम हमने यहां पर आपको लिख के दिया है वह है, जो सही क्रम है वह है, पहला है कनकपाल, दूसरा है अजयपाल, तीसरा है मान शाह और चौथा है फतेल पति शाह। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 2 1 4 3। अगला प्रश्न हमारा, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान स्थित है, कहां स्थित है? पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है कोटद्वार, तीसरा है कोसी कटारमल और चौथा है रुद्रपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, कोसी कटारमल में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, आईडीपीएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो मैंने यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है, हम बता देते हैं आपको। जो बीएचईएल है दोस्तों यह हरिद्वार में है, आप जानते हैं। दूसरा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यह हल्द्वानी के रानीबाग में है। आईडीपीएल यह ऋषिकेश के वीरभद्र में है। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यह बेंगलुरु तथा कर्नाटक में है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, चाइना पीक जिस जिले में स्थित है वह है चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और नैनीताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? नैनीताल, क्योंकि यह नैनीताल के समीप, चाइना पीक की हम बात कर रहे हैं तो चाइना पीक नैनीताल के समीप एक 2600 मीटर की ऊंची चोटी है। यह चाइना पीक या नैना पीक के नाम से मशहूर है। तो राइट आंसर हमारा है डी। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जहां स्थित है वह जनपद है, आपको जनपद का नाम बताना है। तो यह है आपका उत्तरकाशी में। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर है वो बी, उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको वो वर्ष बताना है, 1922, 1932, 1933 या 1935। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है बी, 1935। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। 1 अक्टूबर 1932 को 40 जेंटलमैन कैडेट बलों के साथ सक्रिय हुआ था। ब्रिगेडियर एलपी कॉलिंस अकादमी के पहले कमांडेंट थे। जनवरी 1950 में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए के रूप में इसे नया नाम दिया गया। तो राइट आंसर हमारा होगा बी, 1932। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट का वह सैन्य अधिकारी जिसे प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? मेजर शैतान सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन अनस अहमद और मेजर राजेश सिंह अधिकारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मेजर राजेश सिंह अधिकारी। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्मोड़ा, ए। हिल यात्रा उत्सव जिस जिले में मनाया जाता है वह है, इसका हमने थोड़ा यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। यह पिथौरागढ़ में भादो माह में मनाया जाता है। उत्तराखंड का प्रमुख मुखौटा नृत्य हिल यात्रा है। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कीचड़ का खेल। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ दलदल यानी पानी वाली दलदली भूमि और यात्रा का अर्थ खेल या तमाशा से है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ए, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, लीलाधर जुगड़ी। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी कवि हैं। इलाचंद्र जोशी अल्मोड़ा के हिंदी भाषा के कवि हैं।
और वीरेन डंगवाल साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि भी हैं। इनका जो जन्म है वो बागेश्वर में हुआ था और इनकी जो कृति है वो है चिदम्बरा। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो डी आंसर हमारा जो डी है सुमित्रानंदन पंत, यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है, आपको जनजाति का नाम बताना है, तो वह जनजाति है राजी जनजाति। और अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963, या हम कहें तो 1000 अनुपात 963। इसका जो आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। छोटा कैलाश स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। माई इंडिया पुस्तक के लेखक, पहला है डॉक्टर शेखर पाठक, दूसरा है रस्किन बॉन्ड, तीसरा है बैरिस्टर मुकुंद लाल और चौथा है जिम कॉर्बेट। तो इसका जो आंसर है वो जिम कॉर्बेट है, क्योंकि जिम कॉर्बेट आयरिश मूल के भारतीय लेखक, दार्शनिक तथा एक शिकारी रहे हैं, शिकारी भी थे। तो जो आंसर डी होगा यह बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, लोहिया हेड परियोजना, पाथरी परियोजना, चीला परियोजना या गगोली परियोजना। दोस्तों जो लोहिया हेड परियोजना है यह उधम सिंह नगर में स्थित है, पाथरी परियोजना हरिद्वार में स्थित है, चीला परियोजना पौड़ी में स्थित है और गगोली परियोजना मसूरी में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, गगोली परियोजना, जो कि मसूरी में स्थित है। यह सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। भगार शब्द का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। आपको बताने के भगार शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं ग्रामीण, किस चीज के लिए करते हैं? जल संग्रहण के लिए, फलों के एकत्रीकरण के लिए, खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए या दुग्ध संग्रहण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। सीधे शब्दों की बात करूं तो कह रहा है एक पद जब दूसरे पद से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो आंसर है वह है सी, उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसका वह है गरल सुधा रिपु करही मिताहि। यह एक लोकोक्ति है और हमें इसका शाब्दिक अर्थ बताना है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, दो अलग अलग व्यक्तियों का जब आपस में मिलन होता है वही इसका शाब्दिक अर्थ है, जो ये कहना चाह रहा है इस लोकोक्ति के माध्यम से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। मतलब ये बताना चाहता है कि वाक्य का कौन सा भेद है यहाँ पे, जो अर्थ के आधार पर है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है विस्मय बोधक वाक्य, जो इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसमें है कर्दर्म का पर्यायवाची शब्द है। कर्दर्म जो पर्यायवाची शब्द है वो है कीच, तो कीच इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। दोस्तों कार्यसूची पे जब भी विवरण होता है उस सूची को बोला जाता है कार्यवृत्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह 28-30 अगस्त 1976 को मॉरिशस। दोस्तों आपको पता होगा मॉरिशस में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है संख्येश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों ये जो शब्द है थोड़ा इस शब्द में विवाद प्रश्न है, अपवाद है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपवाद ये है, ये शब्द जो है इसका विच्छेद दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है दोस्तों संख्या प्लस ऐश्वर्य। अगर संख्या प्लस ऐश्वर्य होगा तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, लेकिन इसका मतलब जो अगर इसने जो ऑप्शन बी सही कहा है इसके अनुसार सखी प्लस ऐश्वर्य है, जबकि जो अनुस्वार है सा के ऊपर वो तो है, वो कहाँ, वो उसने गायब कर दिया है। तो ये विवाद प्रश्न रहने वाला दोस्तों।
तो हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अवनी शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? अवनी शब्द का विलोम है अंबर। अंबर शब्द ही अवनी का विलोम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पाठकथा का लेखन किया है, किसने किया है? हम लोग। और इसका जो आंसर सही है वह है मनोहर श्याम जोशी जी ने। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। उत्सर्ग का जो संबंध होता है वह होता है दान। दान का ही शाब्दिक अर्थ होता है उत्सर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टछाप, अष्टछाप बोला जाता है 8 कवियों का समूह जिसे माना गया है अष्टछाप। अगला प्रश्न है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? दोस्तों आपको पता होगा, यह सीधा सीधा दर्शा रहा है वह खंबा। इसका मतलब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है और वो भी वह मतलब निश्चयवाचक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? दोस्तों राहुल सांकृत्यायन इसके सही आंसर है, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ बिल्कुल शुद्ध है? अगर बात करें क्रियापद के साथ शुद्ध है, वह है जल की मात्रा। जल को हमेशा, मात्रा आपको अंग्रेजी में क्वांटिटी बोला जाता है और जल को हमेशा मात्रा में नापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही कवि है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, वह है माखनलाल चतुर्वेदी। बाकी सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद जो है वह अरबी भाषा के अंतर्गत बोला जाता है। यह शब्द अरबी भाषा का है। अगला है, अब चला जाए, यह वाक्य क्या है? दोस्तों अब चला जाए जो वाक्य है यह है भाववाचक वाक्य। भाव के अनुसार जब वाक्य में परिवर्तन होता है तो उसे भाववाचक कहते हैं और यह वाक्य जो है वह है भाववाच्य। अगला प्रश्न है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। दोस्तों वह कहलाता है न्यूज पैग। जब मुद्दे लेख लिखने में ताजी घटना का उल्लेख करने में वो मुद्दा काफी चर्चाओं में आता है, उस शब्द को बोला जाता है न्यूज पैग। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब एक शब्द की पुनर्वृत्ति हो रही है और पुनरुक्ति प्रकाश इसका अलंकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों आपको पता होगा त्र बनता है ता प्लस र, तो ता के बाद ही त्र शब्द आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताओ दोस्तों, जो ग्राम पंचायत आर्टिकल है पूरा 243 में डिफाइन किया गया है और इसका जो आंसर है वो 243 F 243 F में योग्यता पूरा पंचायती राज की योग्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? दोस्तों अश्व अक्षांश बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब जो पेटी होती है उसे ही अश्व अक्षांश बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह मंदिर जो है कोशी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में
सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दोस्तों सिंचाई अनुसंधान जो है वह रुड़की में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से छत्रकाशिला पाई जाती है? दोस्तों आपको पता होगा मरुस्थल में यह छत्रकाशिला पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है? क्या कहा जाए दोस्तों? ये सभी घास के मैदान है, तो उसका राइट आंसर है सवाना। सवाना ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वह है पाती राम, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची पूछी गई है, और आपको पता होगा अनुसूची 11वीं अनुसूची में पूरा पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसका जो डी है ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? दोस्तों विकेंद्रीकरण शब्द से ही स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ है, और सबसे ज्यादा विकेंद्रीकरण पे फोकस किया था महात्मा गांधी जी ने, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो ग्राम पंचायतों में सबसे ज्यादा फोकस किया है, मजबूत बनाने का प्रयास किया गया, वो है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मोहन उप्रेती संबंधित है, तो जो इसका आंसर है वह है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक, यह बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? राज्य के अंतर्गत जितने भी चुनाव होने हैं वो आर्टिकल नंबर दोस्तों आपको पता होगा 243 के अंतर्गत पूरा संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का ही गठन से संबंधित यह अनुच्छेद है, तो इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात संबंधित है? जो धुआंधार जलप्रपात है वह स्थित है नर्मदा नदी में यह जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर स्थित है? वह है 13वें स्थान पर हमारा उत्तराखंड स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? और करेवा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कश्मीर हिमालय। कश्मीर जो हिमालय है वो पूरा करेवा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, श्यामला ताल कहां स्थित है? श्यामला ताल दोस्तों चंपावत में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्था दोस्तों इमरजेंसी कहां से ली गई है? और इमरजेंसी आपको पता होगा जर्मनी से। तीनों जो 352, 56, 60 है वो तीनों के तीनों जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 1935 में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया है। यहाँ पे पत्रिकाएं दिए गए हैं और अल्मोड़ा से जिसका प्रकाशन किया गया है वह है समता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कस्टर्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों इसका है गंगादत्त उप्रेती, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? पूरा का पूरा जो केंद्रीय परिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और बिल्कुल डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक हुई है? दोस्तों आपको पता होगा डाडा मंडी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। डाडा मंडी में पहली बैठक बुलाई गई थी।
अगला प्रश्न है जुआरी नाम क्या है। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है। जुआरी नाम एक नदी का नाम है, जो बिल्कुल भी सही आंसर है। अगला है नुक्टंग देवी की पूजा की जाती है, किसमें की जाती है? तो रंग समुदाय, जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है, जो इस देवी की पूजा करता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बन गया था, जो इसका सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति के ये सभी तुवेरा, बाजू, तिमली, ये तीनों के तीनों इसके लोकगीत हैं, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, और इसका आंसर है गुजड़ू, जो इसका बी ऑप्शन है वो गुजड़ू है, जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का जो नंबर है वो है 26, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित करना हमें ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, और हमें इन्हें सुमेलित करना है। लेकिन हाँ यहाँ पे ये भी चेक करना है, हमें सुमेलित करते हुए हमें ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले हमें चेक करना है और उसमें यहां देखना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में है, ये भी बिल्कुल सही है। और सप्तेश्वर परियोजना जो पिथौरागढ़ में है वो बिल्कुल सही है। लेकिन लोहारी नागपाला परियोजना जो कहां पे है उत्तरकाशी, इसने दे रखा है, वो बिल्कुल गलत आंसर है। तो ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त, इसे गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है। हरिदत्त कापड़ी है बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण रहा है, 1948 में यह अधिनियम पारित हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। यह है ताजुक ई जहांगीरी। यह जो पुस्तक है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। यह मेला बहुत महत्वपूर्ण है, वह है चैती मेला, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है। अटल पेंशन योजना 40 ईयर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मार्च 2016 को अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की मजबूत रिश्तों को बताती है। आपको दोस्तों पता होगा कि बेलनाकार मुहरें थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है और ये मजबूत रिश्ते को दर्शाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जाह्नवी नदी निम्न में से कौन से एक मुख्य नदी से संबंधित है। दोस्तों वह है भागीरथी नदी से संबंधित है यह नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के पूरे 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। तो दोस्तों 2006 में पूरे उन्होंने 100 साल पूर्ण कर लिया है। लगभग 1906 में इसकी स्थापना हुई है और लगभग 2006 में 100 साल कंप्लीट कर चुका है यह अनुसंधान, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है भारत में सहज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ है।
दोस्तों वह है चाइना। चाइना का अनुभव से यह नीति निर्धारण हुआ है भारत में। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है किस पुस्तक के द्वारा? ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्रस्तुत होती है वो है राजतरंगिणी। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कल्हण के द्वारा रचित की गई है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद गठन किस वर्ष में किया गया है? आपको पता 1916 में यह परिषद का गठन किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। योजना आयोग की जगह पर यह कॉन्सेप्ट माननीय मोदी जी लाए हैं। तो 1 जनवरी 2015 को यह कॉन्सेप्ट आया। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? तो नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ है 1880 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? 1803 में क्षतिग्रस्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम? न तो यह प्रथम नहीं राष्ट्रीय तथा नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपको पता होगा दोस्तों, आरसी मजूमदार थे जिन्होंने बताया था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों, और इसमें गलत युग्म आप देख रहे होंगे बछेंद्री पाल जो निशानेबाजी बिल्कुल गलत है। अगर आप देखते हो तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, चंद्रप्रभा एतवार जो पर्वतारोही है, उन्मुख चंद जो क्रिकेट से संबंधित है, एकता बिष्ट जो क्रिकेट से संबंधित है, और बछेंद्री पाल आपको पता होगा जो पर्वतारोही है। जो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विवादग्रस्त रहा है यह खेल, जो तमिलनाडु में पारंपरिक यह खेल है। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी है? सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। तो बिल्कुल बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ है? चमोली जनपद कब बना है? 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद बना था। तो इसका बिल्कुल बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? वो बिल्कुल सही आंसर है सेंटर इंडेंट। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन गलत है? ब्रह्मांड के बारे में कौन सा गलत कथन है? तो दोस्तों इसमें ढोल का वर्जित बिल्कुल प्रयोग वर्जित है। आपको पता होगा दोस्तों, चमोली का एक लोक उत्सव है। इसमें मुखौटा के साथ यह नृत्य होता है और यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो जो इसको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक है SN रॉय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शारदा जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम स्थल है मिलम। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है, वह होती है 12। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? यह था बलभद्र शाह। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, हमें सुव्यवस्थित रूप में हमें लिखना है, अर्थपूर्ण रूप से लिखना है। आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन दिया गया है। और अगर आप देखोगे तो उसका अगर सीक्वेंस में सही रूप में लिखा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसके अंतर्गत पहले विज्ञापन आएगा, फिर आवेदन आएगा, फिर साक्षात्कार आएगा, फिर चयन आएगा, फिर नियुक्ति आएगा और लास्ट में परिवीक्षा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? वह है श्री राजगोपालाचारी, भारतीय गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है गलोगी जल विद्युत प्लांट। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? वह है ऑप्शन ए कत्यूरी साम्राज्य। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है दोस्तों कोका विद्रोह। जो ऑप्शन बी है यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? कोटद्वार से गढ़देश पत्रिका की शुरुआत हुई है जो 1926 से हुई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थानांतरित कर दी थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता, चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है राजा सोमचंद को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहां पे स्थित है? यह मंदिर स्थित है गंगोली हाट में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? आपको पता होगा दोस्तों, स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी है औषधि वैज्ञानिक है ये, जो ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? आगरा शहर बसाया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में स्थित है या? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, म्यांमार के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है। आंग सान सू जो है वह है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि म्यांमार में एक राजनीतिक पार्टी है, और बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ है? शैलेश मटियानी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न दोस्तों, इसरो के PSLV-C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये जो था ये पूरा। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? वो है घूनीगढ़, जो कि 52 गढ़ों में नहीं। कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है? ऑप्शंस हैं दीपचंद, देवीचंद, श्यामचंद या देवकीचंद। तो जो राइट आंसर हमारा है वो है दीपचंद। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन एक फूलों की घाटी का नाम सही नहीं है? तो आपको बताना है कि फूलों की घाटी का नाम कौन सा है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए है नंदकानन, दूसरा है भ्यूडार पार्क, तीसरा है पुष्पावली और चौथा है पुष्प सरोवर। तो जो राइट आंसर है वो है पुष्प सरोवर। ये सभी नाम फूलों की घाटी के हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं दीपचंद्र, देवीचंद्र, श्यामचंद्र या महावीर त्यागी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवीचंद्र। अगला प्रश्न, प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफा स्थित है देवप्रयाग, देवलगढ़, बुधानी या धारी देवी? राइट आंसर देवलगढ़। प्रतापनगर की स्थापना की गई थी 1925, 1877, 1871 या 1921? राइट आंसर 1877। रावणशिला स्थित है केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ या रुद्रनाथ? राइट आंसर तुंगनाथ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस किस जिले में आता है? ऑप्शंस है, पहला है चमोली अल्मोड़ा बागेश्वर, दूसरा चमोली पौड़ी अल्मोड़ा, तीसरा
चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। चौथा चमोली, बागेश्वर या पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। विकेट बंदोबस्त में पहली बार पर्वतीय भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4, 3, 5 या 2? तो जो राइट आंसर वो है 5। मनसार मेला किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? श्रीनगर, चंबा, जोशीमठ या देवप्रयाग? इसका जो राइट आंसर है वो है देवप्रयाग। किशोर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टॉन्स, यमुना, शारदा या कोसी? राइट आंसर है टॉन्स। किस चंद शासक ने गढ़वाल पर लगातार 7 बार आक्रमण किया? भारती चंद, थोहर चंद, बाज बहादुर चंद या लक्ष्मी चंद? राइट आंसर लक्ष्मी चंद। स्वामी राम संस्थापक हैं किसके? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के, दून स्कूल के, शांति कुंज के या ब्राइटलैंड स्कूल के? तो राइट आंसर हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के। टिहरी राज्य का अंतिम महाराजा कौन था? कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या कोई नहीं? तो जो राइट आंसर है वो है मानवेंद्र शाह। प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था पौड़ी गढ़वाल से, चमोली से, टिहरी गढ़वाल से या कोई नहीं? तो राइट आंसर है टिहरी गढ़वाल से। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लाखियो उद्यान किस मार्ग पर स्थित है? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर, अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पर, अल्मोड़ा भिकियासेंगा मार्ग पर या अल्मोड़ा भवाली मार्ग पर? तो जो राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर। अगला प्रश्न, कौशिक समिति का गठन कब हुआ? जनवरी 1993 में, जनवरी 1994 में, जनवरी 1998 में या फरवरी 1988 में? तो जो राइट आंसर है वो है जनवरी 1993 में कौशिक समिति का गठन। इसका जो गठन है वो किया था रामाशंकर कौशिक के द्वारा। इसका जो गठन है वो किया गया था। गैरसैंण का नाम रामचंद्र नगर किसने रखा? विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने, नरेंद्र सिंह नेगी ने, काशी सिंह ऐरी ने या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा काशी सिंह ऐरी। 1992 में इन्होंने गैरसैंण का जो नाम है वो रामचंद्र नगर रखा या कहा। उत्तराखंड का मानसरोवर ताल किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चौराबाड़ी ताल, चौखुड़िया ताल, मासर ताल या भरासर ताल? इसका जो राइट आंसर वो है भरासर ताल। उत्तराखंड का मानसरोवर कहा जाता है। यह उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सी जनजाति की महिलाएं खुद को रानी पद्मावती की वंशज मानती हैं? जौनसारी, थारू, भोटिया या राजी? राइट आंसर है थारू। कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है? हाथी पर्वत, श्रृंगी पर्वत, नीलकंठ पर्वत या कोई नहीं? राइट आंसर नीलकंठ पर्वत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर शेखर पाठक, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, श्यामा प्रसाद या हरिराम त्रिपाठी? इसका जो राइट आंसर है वो है हरिराम त्रिपाठी। 1906 में इन्होंने अनुवाद किया था। किस चंद शासक ने राजा के पद को दैवीय बताया तथा खुद को नारायण बताया? ऑप्शंस हैं बाज बहादुर चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद्र या गोविंद चंद्र? राइट आंसर बाज बहादुर चंद्र। अगला ऑप्शन, उत्तराखंड में गोरखा का प्रथम सूबेदार था? सूबेदार बलभद्र सिंह, अमर सिंह थापा, सूबेदार भीम सिंह या जोगामल शाह? तो राइट आंसर जोगामल शाह गोरखों का प्रथम सूबेदार था। पमार शासकों की प्रथम राजधानी कहां थी? चांदपुरगढ़, देवलगढ़, श्रीनगर या टिहरी? राइट आंसर चांदपुरगढ़ी, जो कि कहां स्थित है? चमोली में। गढ़वाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला, ललिता प्रसाद नैथानी, मुकुंदीलाल या श्रीदेव सुमन? इसका जो राइट आंसर है वो है विशंबर दत्त चंदोला, गढ़वाली समाचार पत्र के संस्थापक थे।
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 29, 20, 15 या 17? राइट आंसर 20वां। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? राज्यों का आकार, प्राकृतिक संसाधन, भाषा या नदी जल विवाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो जो राइट आंसर वो है राज्यपाल को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? 241, 242, 243 या 244? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 243। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।